बच्चे होते हैं वो दसों के ऊपर पैसे लगाकर बिजनेस खुलवा देता है, और उसके अंदर से सक्सेसफुल कितने होते हैं? एक या दो। जो योग्य होगा उसी को तो दी जाएगी नौकरी। आप एक बात पर टिकी है, या तो आप ये कहिए कि आपको बिजनेस करना है, या तो आप ये कहिए कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना 100% देके प्रिपरेशन कीजिए ना। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। अब चांदनी चौक की गलियों में घूमकर और ये कहकर कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, 14,000 वैकेंसीज तो खुली है मगर उसमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये कहकर तो नौकरी नहीं मिलेगी। कोई जरूरत नहीं 10-10 घंटे देने की, 4 घंटे दो तब भी नौकरी लगती है, पर एक ही करो तो लगेगी, नहीं तो फिर टाइम पास। से आपकी क्यों नहीं लगी? तो मैं बोलने का मौका देता, पहले सांस ले लेता पहले। जब आप बोलने का मौका ही नहीं ले पा रहे, आपको सांस चाहिए, तो आप इंटरव्यू कैसे निकालेंगे सरकारी एग्जाम का? वहाँ पेपर लीक हो जाता है। वही तो लीक हो रहा है, उसका क्या करें? पेपर लीक हो रहे हैं तो उसी का फायदा उठाकर पेपर देकर पास हो जाओ, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। पैसा किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें? सरकारी नौकरी लेने के लिए कौन सा पैसा लगता है भाई? मैडम आप क्लियर करने को छोड़िए, आपने आज तक कितने एग्जाम्स अपीयर किए हैं मुझे? तो सबसे पहली बात तो रोजगार है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैं भाई की बात को करेक्ट करना चाहूंगी, वो 12वीं पास होकर कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? और ऐसी कौन सी आपने 12वीं पास कौन से साल में करी थी? बताओ भाई, कौन से ईयर में पास? हाँ मैम, क्या बोलूँ? 12वीं कौन से ईयर में पास की? मैंने 22 कल ईयर्स में पास किया, 2022 में। 2022 आज की तारीख में 2025 चल रहा है। 2025 से पहले आज तक कौन से एग्जाम की वैकेंसीज नहीं निकली हैं? आज ही की डेट में हम देख लें तो एसएससी सीजीएल में 14,000 कुछ वैकेंसीज निकली हैं। 14,000 फॉर्म भरे जाते हैं, पर उसमें से होते कितने हैं तो बताइए। पर जो लोग सुनिए बाकी के क्या करते हैं वो बताइए, बाकी के क्या करते हैं? सुनने की क्षमता रखिए जनाब, अगर आप बोलते हैं तो सुनिए भी। एक पिता के 10 बच्चे होते हैं, वो दसों के ऊपर पैसे लगाकर बिजनेस खुलवा देता है, और उसके अंदर से सक्सेसफुल कितने होते हैं? एक या दो। जो योग्य होगा उसी को तो दी जाएगी नौकरी। अभी आप कह रही हैं कि पैसा लगाए कहाँ है, तो वो आपके पिता की गलती है। आप एक बात पर टिकी है, या तो आप ये कहिए कि आपको बिजनेस करना है, या तो आप ये कहिए कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना 100% देके प्रिपरेशन कीजिए ना। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। अब चांदनी चौक की गलियों में घूमकर और ये कहकर कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, 14,000 वैकेंसीज तो खुली है मगर उसमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये कहकर तो नौकरी नहीं मिलेगी। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे किताबों में देने पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं 10-10 घंटे देने की, 4 घंटे दो तब भी नौकरी लगती है, पर एक ही करो तो लगेगी, नहीं तो फिर टाइम पास। से आपकी क्यों नहीं लगी? तो मैं बोलने का मौका देता, पहले सांस ले लेता पहले। जब आप बोलने का मौका ही नहीं ले पा रहे, आपको सांस चाहिए, तो आप इंटरव्यू कैसे निकालेंगे सरकारी एग्जाम का? वहाँ कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ता है। तैयारी नाम की तो कोई चीज होती है। तैयारी किसने रोका है? तो करते, पर आप जैसे लोग सरकार को आरोप क्यों दे रहे हैं भैया? सरकार को इसलिए दे रहे हैं कि सरकार एन टाइम पे नौकरी बंद कर देती है, एन टाइम पे फॉर्म निकालना बंद कर देती है। नहीं, सरकार पिछले 3 सालों में आप मानिए कि 25-30 हजार से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाल चुकी है। और मैं अपने ही दोस्तों का बता रही हूँ, वो ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी ले चुके हैं। आपके घर में सारे सरकारी नौकरी आ जाएगी, तो मुझे भी लगवा दीजिए। आपको मेरे घर से क्या करना है, आप ये बताइए। पेपर लीक हो जाता है। वही तो लीक हो रहा है, उसका क्या करें? पेपर लीक हो रहे हैं तो उसी का फायदा उठाकर पेपर देकर पास हो जाओ, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो और आरोप लगा रहे हो सरकार पर। पैसा किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें? सरकारी नौकरी लेने के लिए कौन सा पैसा लगता है भाई? अरे आजकल मैम सांस लेने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है आजकल। घूस ठीक है भैया, घूस की बात करें, कितने एग्जाम क्लियर किए जो घूस दिए? अरे मैडम आप क्लियर करने को छोड़िए, आपने आज तक कितने एग्जाम्स अपीयर किए हैं मुझे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वरना अगर किसी का नाम नहीं दूंगा तो सरकार ये मतलब रोड पर नाम की नहीं, नाम छोड़िए। आप मुझे ये बताइए, आप यूपी के छात्र हैं, ये बताइए, घूस को भी छोड़िए। आप एमपी के छात्र हैं। साल भर से एमपी की गलती कोई भर्ती नहीं आई, ये बोल रहा हूँ। एमपी पुलिस की रद्द कर दी गई है, वो पेपर लीक हो चुका है। एमपी पुलिस ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम जानते हैं? हाँ। उसका एग्जाम कब हुआ था लास्ट टाइम? मुझे जिस फील्ड में मुझे उतरना ही नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, यूपीएससी का पता नहीं है। अच्छा सीजीएल, अच्छा आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं? जीडीए के लेवल मैं बोलता रहा हूँ यार, जिस लेवल पे मैंने पढ़ाई करी उसी का लेवल आओ। एक सेकंड, आपने 12वीं पास करी, हम बिहार की बात पर भी आएंगे। देखिए अभी आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार की बात हुई। अब मैं बिहार में, मैंने आपसे बिहार का ही क्वेश्चन किया था बेसिकली। बात तो सुनिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सभी छात्रों के बोल रहा हूँ जो सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, पर उनका क्यों नहीं हो पा रहा, वो बोल रहा हूँ। चलिए मैं इधर ही पूछ ले रही हूँ, आपको लगता है कि भारत में रोजगार की कमी? नहीं, भारत में सबको रोजगार मिलना नहीं है आपके अनुसार? ये भी युवा है, आपको लगता है कि रोजगार बहुत कमी है? कैसे लगता है? कंपनी में जाओ तो 10,000 रुपए देती है। अरे मैम थोड़ा सा 12वीं तक थोड़ा सा ज्ञान तो। कितनी कंपनी? योगी जी के बोला कि हर जगह 2-2, 3-3 कंपनियां खोलते तो लोगों काहे के लिए जाए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। 8 साल में योगी जी ने कितनी कंपनी लगाई है पहले बताइए? 8 साल में योगी जी ने कितनी कंपनी लगाई? 5-5 कंपनी
यूनिवर्सिटी आप यूपी जाकर देखिए जनाब, कहाँ से हैं आप यूपी में? गोंडा में, गोंडा जिला से आप हैं यूपी में। आप मुझे ये बता दीजिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। आपने भी चीटिंग की होगी फिर? अरे नहीं, मैं एलबीएस किसके राज्य में आपने किया था? अरे एलबीएस में पढ़ा हूँ। नहीं, आप कह रहे चीटिंग होती है तो करके ही निकले हैं, तभी आपको एलबीएस से पढ़ा हूँ, एलबीएस से नहीं। 2022 में 21 में क्लियर हुआ, 21 में ग्रेजुएशन, 21 में ग्रेजुएशन। जो लोग पढ़ के पास होके आए हैं ना, जो लोग पढ़ के पास होकर आए उनके पास रोजगार भी है, नौकरी भी है, पैसा भी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में रोजगार की कमी है। और दूसरी बात, सुधार बीजेपी के आने के बाद सुधार आया ही है। आजकल हर कोई MBA चाय वाला जैसा नहीं हो सकता कि कोई उसके परिवार जैसा पैसा लगाने वाला हो। आजकल सभी लोग गरीब और मजदूर वर्ग के उसमें से आते हैं। पढ़ के मेरिट के बेसिस पे एग्जाम निकाल लो। और वोकेशनल प्रोग्राम्स भी इंडिया में इतने सारे हैं, नीति आयोग ने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। और भी कितनी सारी स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई क्यों नहीं करते? बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार देती है। अगर आपको ज्ञान होगा तो शायद आप स्टार्टअप के लिए वो मनी अपने अरे मैम कोई सुनता ही नहीं ना, वो बोलता है आपको सुनेंगे। शिक्षा होगी तो आपको इसका भी पता होगा कहाँ से क्या मिल रहा है, लोन लेके कर लीजिए। अरे मैम बिहार में ही DRCC नाम की एक सुविधा उपलब्ध है लोन की। मेरी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में हजारों से भी ज्यादा बच्चे उस स्कीम के तहत आते हैं। 4 लाख रुपए सरकार देती है। उसके बाद रुक जाइए, आप बिहार के हैं, आप बिहार की डोमिसाइल है जो आपको वहाँ की मिलेगी। आप मध्य प्रदेश के हैं, जब आपके अंदर इतनी होती तो आप 12वीं पास करके मांगते अपनी सरकार से लोन करते, आप अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेते हैं। परिवार वालों ने पढ़ाई ही नहीं ना, वही तो थोड़ा सा शांत रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपके परिवार की है जो आपको पढ़ा नहीं पाई, फिर सरकार पे आप क्यों लगा रहे हैं? तो सरकार को इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे परिवार जैसा हर कोई नहीं होता। ना गलती इनके परिवार की है, ना ही गलती सरकार की है। पढ़ने वाले लोग ना स्टडी लैम्प के नीचे भी पड़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा इतना सोशल मीडिया पे ट्वीट होता है कि एक आदमी जो बहुत छोटा मोटा कोई शायद कूड़ा उठाने का काम करता था, उसके बच्चे ने नीट क्रैक करे, शायद आपने देखा होगा। ऐसे में रोज बहुत देखती हूँ, ऑटो वाले का बच्चा IAS बन गया, चाय वाली की लड़की ये बन गई, और पराठे वाली, वो तो मयूर विहार में फेमस है, पराठे वाली की लड़की जज बन गई। तो क्योंकि लोग करना चाहते हैं। आप सरकार को किसी वो कर रहे हो, ब्लेम कैसे कर रहे हो? फिलहाल एक बार मैं बिहार पे आती हूँ, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, एज अ फीमेल आप किसे प्रेफर करते हैं बिहार में? कौन? देखो मैं मानती हूँ, देखो मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन सबसे लास्ट में दूंगी। सबसे पहली बात तो जो बिहार में है आजकल जो युवा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं इस देश में लोकतंत्र के देश में रहती हूँ, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं, वहाँ नहीं आनी चाहिए तेजस्वी यादव की। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब से दिल्ली में सरकार बदली है, आप देख लीजिए, मैंने दिल्ली में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। ये तो है, ठीक है, दिल्ली में तो है, दिल्ली में काफी पॉजिटिव चेंज, दिल्ली में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। दूसरी बात ये है कि मोदी जी के आने से आप देश भर में देखिए, आप देश भर में देख लीजिए कितनी तरक्की हुई है मोदी जी के आने से। यहाँ की जनता में से 50% लोग जो है इस बात पे यकीन करेंगे कि मोदी जी के आने से तरक्की तो हुई है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि बिहार में लोगों को, अभी देखो मैंने आपको लोन वाला एक एग्जाम्पल दिया, किसानों की भी जो है वहाँ जाके लोगों का हाल पूछिए ना। किसानों के लिए क्या दिया? किसानों को भी जो है, इधर आप मेरी बात सुनिए, तो आइए आप कैमरे में नहीं देखेंगे। जमीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? आपको पता है पहले दर कितना था वो जिसके ऊपर वो बिकते थे, गेहूं और चावल और ये सब चीजें? अभी उसके ऊपर बहुत चेंजेस आ गए हैं। सीधा 20 से कितना रुपए क्विंटल? एक सेकंड पीछे। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वो ज्ञान बताऊंगी जो मैंने ऑलरेडी किताबों से लिया है, और मैं प्रतिशत पे बोलूंगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। अच्छा ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा युवा आप किसे चाह रहे हैं? बिहार में कौन आना चाहिए? ना तेजस्वी, ना इन्हें प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत आता, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार को हरवा देगा। योग्यता क्या है प्रशांत किशोर जी के अंदर जो आप चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर? योग्यता वो युवाओं को साथ लेके जा रहे हैं, बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा पे, रोजगार पे, सड़क पे। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए हम तो चिराग पासवान को लेकर आएंगे, जो कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, ठीक है ना। हम उसको लेकर आना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को नहीं लेकर आते। प्रशांत किशोर कौन है, कौन उसको जानता है, ये बताइए, किसकी बात ये कर रहे हैं? चिराग का कितना % वोट है? चिराग का कितना % वोट? प्रशांत किशोर बहुत पुराना बंदा है, वो वही नीतीश कुमार को उतने सिर्फ दावे हैं। ये पता है किस बेसिस पर वोट कर रहे हैं लोग? हमारे यहाँ का जो युवा है वो किस बेसिस पे वोट कर रहे हैं? वो बस इस बेसिस पर वोट कर रहे हैं कौन कितना पॉपुलर है और कौन हमें क्या फायदा दे रहा है। सिर्फ दावे हैं, झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से चेंज
की बिजली आएगी। बिहार में एनडीए सरकार होने के बावजूद आज युवा पलायन कर रहे हैं, तो कैसे बिहार में भाजपा को मौका दे? बाढ़ सरकार के होने से थोड़ी आती है। देखिए 12वीं पास लोग, बाढ़ को भी 12वीं पास लोग जो है बाढ़ के लिए भी सरकार को ठहरा रहे हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा, इनका पेट खराब हो तो ये कहते हैं सरकार की वजह से हुआ है, इनकी तबीयत खराब है तो सरकार की वजह से हुई है। हमारा युवा जो है ना 12वीं पास करके आवारागर्दी करना चाहता है बस। किसको बोल रहा है? लड़कियां भी कोई कम नहीं है, कोई सिगरेट फूकती है जाके हमने देखा है। लड़कियां भी सिगरेट थोड़ी भाषा शैली में आप जेंडर बायसनेस मत दिखाइए। 2022 के बाद पास होने के बाद आपने कोई नौकरी नहीं ले ली है। मैं लड़की होकर आपसे ज्यादा योग्य हूँ। क्यों कर रहे हो? लड़कों का भी तो करो। देखिए लड़कियों और लड़कों का पक्ष नहीं, वो कह रही है नौकरी कर रही है, पर आप कह रहे हैं, आप यहाँ खड़े होकर सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और वही वो सरकार की तारीफ। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक नई सरकार चाहिए बस। अब ये देखे नई सरकार को, नई सरकार वो जो सब चीज का एक मतलब सही से मेंटेनेंस करे। मतलब आपके लिए नई सरकार हम बनाए, आपको नेता बना देते हैं, आपके जैसे 4 लोगों को आपकी पार्टी में जुड़ा देते हैं, बन जाएगी नई सरकार। और वो नई सरकार पता है क्या करेगी? 2022 के बाद पास होगी और 3-4 साल का गैप लेकर बोलेगी हमें तो नौकरी ही नहीं मिली। हम फिर सरकार जो है जनता को देखिए टैक्स ले रही है, गेहूँ चावल और तेल का भाव देखिए इधर कहाँ जा रहा है। ये बताइए आप कितना टैक्स भरते हैं? कितना टैक्स पे कितना टैक्स अरे हर चीज दारू छोड़ के हर चीज। नहीं, बस 12वीं पास करके ये फिजूल की बातें गाड़ी पर लोग आपसे क्या चीनी पर टैक्स, कौन सा टैक्स भरते हैं आप मुझे ये बताइए? कौन सा टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स क्या? वैल्यू एडेड टैक्स पेट क्या? आप मुझे ये बताइए वैल्यू एडेड टैक्स अब बचा है? बता दीजिए, कोई मुझे बताइए। अब वैट, VAT वैट, अरे तो जीएसटी में उसे कर दें, उसे जीएसटी कर दें। वैल्यू एडेड टैक्स को GST में कर दिए हैं। पहले ये कह रहे थे कि मैं वैट भरता हूँ, VAT भरता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन पर एक दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। क्वालिटी एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पर 18% टैक्स। हाँ तो ठीक है, आप हिंदी में बात कर लीजिए। ऐसा बोलो डायरेक्ट। हाँ करिए आप हिंदी में बात। पता कुछ है नहीं आपको और बोलने चले हैं टैक्स के बारे में। टैक्स पता है आपको? हमने कोई 18 साल भैया थोड़ी सी सर्विस क्या लगता है आपके अनुसार बिहार में कौन आना चाहिए? थोड़ी शांति रख सकते हैं जी? बिहार में मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव। तेजस्वी रीजन क्या है सर? तेजस्वी क्योंकि इस टाइम पे युवाओं के लिए दोस्ती यहाँ दिखाने नहीं आए सर, क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बेहतर कर रखा है। युवाओं के लिए युवाओं के लिए बहुत बढ़िया कर रखा है उन्होंने। युवाओं के लिए बहुत बढ़िया हर चीज के लिए फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज की। हाँ जी, कहाँ दिया सर? देगा भरोसा है आपको? हाँ जी, क्या बढ़िया नहीं युवा है, न्यू जनरेशन है। ये सोचिए ना यार, सीधी बात है। आप ये सोचिए, आप कहाँ के निवासी हैं? दिल्ली के? ठीक है, यूपी के। आप यूपी में योगी जी की सरकार है, उससे सहमति रखते हैं, उसकी इज्जत नहीं रखते हैं? अब क्यों आपको वहाँ का विकास और ये सब चीजें नजर नहीं आती? कुछ नहीं हो सकता है मैडम। और आप सुनिए, ये लोग बिहार में वोट करने नहीं जा रहे हैं, मुझे पता है, मैं पढ़ी हूँ, मैं लिखी हूँ। यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 5000 सरकारी स्कूल? हाँ जी, कोई 5000 सरकारी स्कूल बंद नहीं हुए मैडम। लेकिन फिलहाल बिहार की बात हो रही है, आप यूपी में गुमराह करने क्यों पहुंच जाते हैं सर? क्यों पहुंच जाते हैं? बिहार की बात कर रहे हैं, आपको तेजस्वी जी में योग्यता लग रही है, ठीक है ना? अब वो योग्यता क्या है ये बताओ। अब युवा है, अब आगे के लिए बेहतर के लिए उनकी हम चेहरे तो हमारे पास चिराग पासवान भी है, चिराग जी भी है और कन्हैया कुमार भी है, पर केवल तेजस्वी यादव क्यों? इस टाइम पे आज समझ लो उनकी सरकार मिली जुली सरकार है। उसमें बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार, बीजेपी सब पासवान सारे मिली जुली सरकार। तेजस्वी भी तो महागठबंधन में शामिल है भैया। उनकी अभी सत्ता में नहीं है ना फिलहाल, वो फिलहाल सत्ता में नहीं है ना, फिलहाल सत्ता में कहाँ है वो? उनकी सरकार में कहाँ है? गठबंधन आपको नहीं पसंद है और दूसरा भी गठबंधन ही आपको चाहिए? गठबंधन में काम करेगा कम से कम, गठबंधन में काम। कहाँ तक पढ़े हैं तेजस्वी जी? चाहे 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े। अब मेरी बात सुनो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को मौका देंगे जो खुद शिक्षित नहीं है, आपको शिक्षा देगा? नहीं, जो आदमी को नौकरी कहाँ से देगा? आने के बाद 9वीं फेल को नौकरी देने लगेगा। ऐसे लोग जो है, देश में बदलाव देखना है तो भगवा ही आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं बीजेपी की एजेंट नहीं हूँ, लेकिन सच बात है ये। आप चाहे पाकिस्तान से हमारी लड़ाई देख लीजिए, चाहे और देशों से देख लीजिए, कितना हमारी देश में सुधार आया है, कितना बदलाव आया है। खैर जंगल राज तब भी था और कह रहे अब भी जंगल राज है। एनडीए के आने पर भी कोई नहीं है मैडम, नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जो बीजेपी की सरकार है, मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ वो मैं
ये सब बातें जो है फिजूल है, इनका कोई मतलब नहीं है। युवा अगर आज समझ जाएगा ना, और सब जगह को देखकर समझ जाएगा। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आई है, थ्योरी ऑफ कंपैरिजन नाम की चीज होती है। आप 10 जगह देख लीजिए जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और एक जगह देख लीजिए जहाँ नहीं है, ठीक है? वहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। जो मोदी जी का खाने पीने ये कभी कहते हैं, ये युवा है हमारे देश का, और मुझे शर्मिंदगी होती है, हंसी आती है इस बात पर कि इन्हें यही नहीं पता कि टैक्स कौन सा लग रहा है। ये वैट की बात कर रहे हैं, जीएसटी नामक चीज इन्हें पता ही नहीं है। ये बस उस बात में बिलीव करते हैं, एक तरफ से सोना डालूंगा, दूसरी तरफ से आलू निकालूंगा, फिर तो यही चाह रहे हैं। ये बोल भी बीजेपी मोदी जी ने बोला था, ये उसे रिपीट करके राहुल गांधी ने चीजों को रोजगार देना, ये किसका बयान है? राहुल को मौका दो। ये बयान मोदी जी के थे, उसका राहुल गांधी जी ने बोला था। मतलब आप कह रहे हैं ये सारे बयान, ये बयान मोदी, आप गूगल कर वो देश पिता है, 133 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, और वो खेत में टाइल्स लगवाने की बात करेगा, जिसने इतने लोगों को रोजगार दिया। मैडम आप सीजीएल की हालत देखिए। पहले सीजीएल में, मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो वैकेंसीज ऐसे निकलती थी, और सिर्फ लोगों की वो कहते हैं ना कि हमने इसका साथ दे दिया, उसका साथ दे दिया, अप्रोचेस पे जॉब लग जाती थी। आज युवा को दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि पढ़ना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? सिर्फ ये ही बात कहते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। इन्हें 12वीं पास करके तो है 70,000 की सरकारी नौकरी चाहिए। आप मेहनत कर एग्जाम क्रैक करेंगे तो ही नौकरी मिलेगी ना, इधर उधर की बातें ना करें। आप कह रहे हैं बिहार में भाजपा आएगी, क्या कहेंगे? आपकी क्या कौन होगा? बिहार कोई भी आए, अरे सीएम कौन है? कोई भी आए, वहाँ के किसानों के लिए पहले सोचना चाहिए। किसानों के लिए क्या लगता है मौका